आज मैं आपके साथ वन टू वन टॉक करने वाला हूं जहां पे मैं बिल्कुल भी टैग की बातें नहीं करूंगा। मैक्सिमम बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं वो कि या तो कोडर होंगे या डेवलपर होंगे। लेकिन यार अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भैया अगर आज मैं कोडिंग सीख रहा हूं तो क्या ये आज से 5 साल के बाद ये स्किल रेलिवेंट भी रहेगी। हम जिस हिसाब से एआई की ग्रोथ देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि काफी ज्यादा काम ऑटोनोमस मोड में जा चुका है। काफी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, तो क्या इस कैटेगरी में अपना फ्यूचर बनाना अच्छा रहेगा या फिर मैं कोई और स्किल्स को सीखूं जिससे मुझे जॉब मिल पाए। क्योंकि यार हम में से हर किसी इंसान ने 15 साल स्कूल में एजुकेशन ली है, उसके बाद हमने 3-4 साल की कोई डिग्री करी है और उसके बाद भी हमें 30,000 की जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अगर मुझे वो जॉब चाहिए तो उसके लिए मैं स्किल सीख रहा हूँ और वो स्किल्स भी ऐसे कंफर्म नहीं है कि आज से 5 साल के बाद भी वो रेलिवेंट रहे। तो क्या मुझे कोडिंग छोड़ देनी चाहिए? क्या होगा मेरे फ्यूचर का? हर किसी के दिमाग में यही सवाल है। पहले दोस्त मैं आपको एक चीज टैकल आउट करना चाहता हूं। इस चीज को लेके सिर्फ आप ही लोग इनसिक्योर नहीं है, मैं एज अ कोडर एज अ टीचर मैं भी इनसिक्योर हूं। ऐसे ही जो बाकी कंपनी के फाउंडर्स हैं वो भी इनसिक्योर हैं और जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हैं वो सब अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योर हैं। तो आप इस चीज में अकेले नहीं है। अब आप बोलेंगे भैया ये तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट मार दी। चलो आज एक रियलिटी चेक आप और मैं एक दूसरे को देते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम बच्चे जो अभी बीटेक कर रहे हैं, ओके, अब अगर आपको पता है कि यार आपका सीएस में कोई फ्यूचर नहीं है तो बताइए क्या आप इंजीनियरिंग करेंगे? क्या आप अपने उस हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करेंगे? आप बोलेंगे भैया काहे करेंगे। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो जो टीचर वहां काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगी। टीचर के अलावा भैया वहां और भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है, उनको भी सैलरी मिलेगी। उनको अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो भैया वो आगे जो पैसा वो स्पेंड करने वाले थे वो उसको स्पेंड नहीं करेंगे। तो इकोनॉमी एक तरीके से वहां पे रुक चुकी है। चलिए मैं अपना ही एग्जांपल आपको देता हूं कि आपको बताया यार फ्यूचर हम सबका इनसिक्योर है और आपको बता कि कोडिंग सीख के मेरा कोई भी फायदा अभी नहीं होने वाला। तो आप क्या करोगे? अगर हम मेरा जो भी कोर्स आता है मार्केट में वो 5,000 रुपए का है, आप उसको बाय नहीं करोगे। आपको क्या लगता है वो 5,000 रुपए सीधा मेरी जेब में आ रहे हैं? उसमें भैया गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते हैं, हमारी टीम की सैलरी जाती है और जिन एलएलएम सर्विस को हम इस्तेमाल करते हैं उनको पैसा जाता है। एडब्ल्यूएस अमेजॉन के जो सर्वर हैं हम उनको पैसा देते हैं। अब अगर आपने मुझसे कोर्स नहीं बाय किया है तो भैया मैं उनको भी पैसे पे नहीं कर पाऊंगा। एट द एंड क्या होगा? आप मेरे यूट्यूब में व्यूज नहीं आएंगे तो भैया मेरा चैनल भी शट डाउन हो जाएगा, मेरी कंपनी भी शट डाउन हो जाएगी। और वो सिर्फ मुझे इंपैक्ट नहीं करेगी, जो लोग मेरे पे डिपेंड थे उनको भी वो इंपैक्ट करेगा। अब मैं अगर अमेजॉन की बात करूं जिनके सर्वर को मैं पैसे देता था, तो भैया उसी पैसे से वो अपने इंजीनियर को पैसा देते हैं। अब अगर उन अमेजॉन वालों के पास कम पैसे गए हैं तो भैया उससे क्या होगा? वो अपने लोगों को फायर करेंगे। ओके, जो वहां पे जो इंजीनियर था वो भी अपने पैसे जो उसको सैलरी मिलती होगी उसको वो खर्च करता होगा इकोनॉमी के अंदर, है ना। इकोनॉमी में कहाँ खर्च करता होगा? भैया अपनी ग्रोसरी खरीदता होगा, अपना रेंट वगैरह देता होगा। अब अगर वो मान लो रेंट दे रहा है तो जो वहां का लैंडलॉर्ड होगा वो उससे इनकम कर रहा है। अगर उसने रेंट देना बंद कर दिया तो लैंडलॉर्ड के पास पैसे नहीं जाएंगे। अगर लैंडलॉर्ड के पास पैसे नहीं जाएंगे तो वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएगा? तो आप देख रहे हो कि आपका ने जो 5,000 रुपए पे किए थे वो डायरेक्टली मेरे पास ना आते हुए इनडायरेक्टली वो पूरे मार्केट के अंदर फ्लो हो रहा है। आपका 5,000 सिर्फ मेरे पास ना जाते हुए पूरे मार्केट के अंदर मल्टीपल टाइम इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनते हैं तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। अब आप खुद देखिए कि अगर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं होगी तो भैया जो अमेजॉन के जो सर्वर हैं उनको इस्तेमाल करने वाले कौन होंगे? अगर उनको इस्तेमाल करने वाले कोई नहीं होगा तो भैया इन इंजीनियर्स को पैसा कौन देगा? इंजीनियर को पैसा कोई नहीं देगा, तो ग्रोसरी वगैरह लोग क्यों खरीदेंगे? और इससे मार्केट के अंदर एक बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि इस रेस में सिर्फ आपको थ्रेट है, सबको थ्रेट है। वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर हर एक कंपनी अगर अपने काम को ऑटोनोमस मोड पे लेके चले जाती है तो भैया उनकी सर्विसेज खरीदेगा कौन? क्योंकि अगर मेरे पास कम पैसे हैं तो पहला काम हर इंसान क्या करता है? रोटी कपड़ा मकान। बाकी तो हमारे लिए हर एक चीज क्या है? फैसिलिटी है कि हाँ चलो यहाँ पे भी खर्च कर ले, चलो घूमने पे खर्च कर लो, चलो मूवी देखने में खर्च कर लो, वही तो है। पर पहला मैं अपनी नीड कहाँ पे खर्च करूंगा? ये इंटरनेट के जो भी मुझे फैसिलिटी मिलती है इन पर मैं खर्च कब करता हूँ? आप ऐसे तो करते नहीं कि मैं खाना कम खाऊंगा लेकिन मैं इंटरनेट को इस्तेमाल करूंगा, ये तो नहीं करोगे ना। या फिर मैं बाहर सड़क में रह लूंगा और मैं इंटरनेट के लिए पैसे दूंगा, ये भी आप नहीं करते। पहला हमारा काम क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट इंसान की है रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद अदर जो फैसिलिटी है उनको हम लग्जरी में काउंट करते हैं। तो वो लग्जरी वाली जो इकोनॉमी है अपनी जो इंटरनेट की है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं है तो भैया वो स्पेंड कैसे करेंगे? अब आप सोचोगे भैया कि यार फिर मैं अपना फ्यूचर किस पे बनाऊं? आजकल की यार हर कोई देख रहा है कि हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको मुझे हर किसी को बनना है। कि भैया इन्फ्लुएंसर क्या करता है? बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। अब इसी को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर पैसे कैसे बनाता है?
भैया उसको एड्स वगैरह मिलती हैं, इन्फ्लुएंसर वगैरह को अगर आप इंस्टाग्राम में देखोगे उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पॉन्सरशिप उनको क्यों मिलती है? क्योंकि भैया उनके पास बहुत बड़ी ऑडियंस होती है जो कि उस सामान को खरीद पाए। कल को मैं मान लो यही मेरा परफ्यूम है और कोई कंपनी आती है, भैया इस परफ्यूम को आप बेचिए। क्या मैं इस परफ्यूम को अपनी ऑडियंस को बेच पाऊंगा जबकि मुझे पता है कि उनके पास पैसे ही नहीं है? तो क्या वो ब्रांड दोबारा मेरे पास वापस आएगा? क्योंकि ये किस पे काउंट होगा? ये लग्जरी में काउंट होगा। लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए ही पैसा है और पैसा है ही नहीं क्योंकि पैसा जनरेट हो ही नहीं रहा है। आपका 10 रुपए मार्केट में जब रेगुलेट होता है, चलता है, तो वो भैया 100 रुपए तक की वैल्यू जनरेट कर देता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आगे पैसे दिए, वो आप पैसे और आगे गए, तो मार्केट के अंदर वो 10 रुपए की वैल्यू 100 रुपए बन जाती है जब वो रेगुलेट होता है, जब वो मार्केट के अंदर घुसता है। अब आप बताइए क्या उस इन्फ्लुएंसर का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मूवी स्टार का। एक मूवी स्टार है, वो मूवी बनाता है 100 करोड़ रुपए की। अब लोग मूवी देखना कब जाते हैं? जब उनके जेब में पैसे होंगे भाई, वो तो हमारे लग्जरी वाला काम हो गया। अब क्या वहां पे कोई इंसान अपनी किसी मूवी के ऊपर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अगर उसे पता है कि भैया वो उतना रिटर्न नहीं दे पाएगी, 100 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी? कोई नहीं करेगा। तो उसी समय वो क्या कर सकते हैं? भैया वो 10-15 लाख में एआई से मूवी बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि भैया जो आपके मूवी स्टार है वो भी रिप्लेस हो जाएंगे। पूरा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का और पूरा गेम है कि भैया पूरे मार्केट के अंदर मनी कैसे रेगुलेट या सर्कुलेट हो रही है। अब इससे क्या सिचुएशन बनेगी कि भैया जो मूवी है, जो डाउनवर्ड इकोनॉमी है हमारी, जहाँ पे वो आम लोग हैं, उनके पास अगर पैसा नहीं हुआ तो वो पूरा पैसा जो अभी एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ ऊपर के कुछ चंद लोगों के पास जाएगा। अब वो चंद लोग इससे कर क्या पाएंगे? अगर उनके पास पैसा है वो उसको स्पेंड कैसे करेंगे? अब उनके पास एक तरीका है कि भैया जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है या तो वो नए प्रोडक्ट लॉन्च करे। अगर नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो भैया फिर उनको लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फिर क्या होगा? मार्केट फिर से चलना स्टार्ट होगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि भैया जितना भी पैसा उस कंपनी ने बनाया है वो क्या करें कि भैया अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उन्होंने बांट दिए, तब भी मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है। लेकिन अगर क्या हो कि उस कंपनी जितना भी कमाया उसने उसको रिजर्व करके रख दिया, नहीं खर्च किया, फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रख दिया कि मैं इसको खर्च नहीं करूंगा, तो फिर से क्या होगा? इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो भैया अगर हमारी इकोनॉमी जो अभी हमारी करंट है, अगर इसको चलना है तो भैया यहाँ पे मार्केट के अंदर फ्लो बना रहना चाहिए। अब सवाल जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूं, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि हर एक इंसान अभी इनसिक्योर है, कोई भी फील्ड से हो, कुछ भी हो, एआई हर किसी को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अब हमें एक बेस्ट डिसीजन क्या लेना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए कि जो मेरे लिए बढ़िया हो। मैं आपको ना 2008 का एग्जांपल देता हूं, जबकि दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, पूरे स्टॉक मार्केट बिल्कुल गिर गया था। हम 2026 में खड़े हैं और कई कंपनीज आपने दिखूंगी उस समय किसी ने उस स्टॉक में 1 लाख रुपए डाले हैं, तो आज उस 1 लाख की वैल्यू हो चुकी है 1000 करोड़। आपने देखा होगा। और आज 2026 में खड़े हो गया, आपको लग रहा होगा कि यार जब मार्केट गिरा तो लोगों ने इन स्टॉक को क्यों नहीं बाय करा? ये तो बिल्कुल एक सेंसिबल डिसीजन बना रहा है। लेकिन कभी हमने उनके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश नहीं करी कि जो उस समय 2008 के मार्केट में खड़ा रहा होगा, जब पूरा मार्केट क्रैश कर रहा है, गिर रहा है, जहां पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका 1 लाख 100 रुपए बन सकता है। तो क्या आप उस मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? 2026 से देख के भले ही सेंस बना रहा है। तो वही सेम सिचुएशन अभी आ रही है एआई की वजह से, जहां पे कि हर कोई इंसान डरा हुआ है। अगर आपको कोई कह रहा है कि वो डरा हुआ नहीं है, उसको अपनी स्किल के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, वो कुछ भी कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इवन जो आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होते हैं जो कि आपके फ्यूचर को लेकर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आपको जान के हैरानी होगी कि भैया जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं उनके सही होने की पॉलिटी में मात्र 23% है। इससे ज्यादा पॉलिटी तो अगर मैं एक सिक्का को उछालूंगा उसकी ज्यादा हो जाएगी 50%। तो एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मार्केट के अंदर फेयर है, तो मैं क्या कर सकता हूं? एक डिसीजन कि मैं कुछ ना करूं, बैठा रहूं, कुछ और डिसीजन ना लूं। दूसरा कि मैं एक बेट लेके देखता हूं कि एक स्किल्स जो भी मुझे आती है, मुझे कोडिंग में मैं करना है, कुछ भी करना है, मैं खाली ना बैठूं। और खाली ना बैठ के भैया मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होगा कि एक मैं बिजी रहूंगा। इंसान के जीवन जीने का एक पर्पस होता है ना? तो हम काम क्यों करते हैं? हम सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, वो हमें एक पर्पस भी देता है लाइफ का, देता नहीं देता। आप जब भी कोई काम करते हैं वो सिर्फ आप पैसों के लिए नहीं कर रहे। हाँ, पैसा वन ऑफ द चीज है, लेकिन और भी उसके अराउंड बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं। तो मैं अभी अगर आपको बोलूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं ये कर रहा हूं कि भैया मैं जो कर रहा हूं मैं उसी को कंटिन्यू रख रहा हूं, बिना ये सोचे फ्यूचर के। इससे आप ज्यादा ज्यादा ओवर थिंक करने की कोशिश करोगे कि मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। वो ओवर थिंक करके आज आप अपनी करंट हैप्पीनेस को तोड़ रहे हैं। बेस्ट ये है कि करंट मोमेंट में जीते हैं। अभी क्या चल रहा है? अभी मैं मेहनत करना स्टार्ट करता हूं, जो भी मैं सीख रहा हूं मैं सीखता जाऊं। हाँ, फ्यूचर में जो भी होगा मैं उसके लिए एडजस्ट होने को रेडी हूं। और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी उस मार्केट में खुलती है तो क्या मैं उसको ग्रेस करने के लिए रेडी हूं? तो मैं आज ही खुद को वो उतना रेडी बना दूं कि जो भी मैं चीजें आज सीख रहा हूं उनमें मैं एक्सपर्टीज हासिल कर लूं। हाँ, जो आप सीख रहे हैं मे बी वो रिप्लेस हो जाए, बिल्कुल हाई चांस है, लेकिन आपको अपना ये दिमाग है वो चलाना आ जाएगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो कि मेहनत करना जानता है। तो यार अपनी स्किल में इन्वेस्ट करते रहो,
बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भैया नेचर ने हर एक चीज के लिए कोई लिमिट सेट कर रखी होगी। एआई के लिए भी कोई लिमिट होगी जहां तक वो पहुंच सकता है। ये सिर्फ मेरी वाइल्ड थ्योरी है। नहीं भी हुआ तो भैया देख लेंगे साथ में मिलके। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर इंसान अकेले खतरे में हो तो जब ज्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ मेरा ही फ्यूचर इनसिक्योर नहीं है, मेरे जैसे करोड़ों लोगों का इनसिक्योर है। तो भैया फिर डरने की जरूरत क्या है? अकेले हम नहीं डूबेंगे ना। डूबने में डर कब लगता है? जब मैं अकेले डूब रहा हूं। जब आपको पता है कि 1 करोड़ लोग मेरे साथ डूब रहे हैं, तब आपको उतना डर नहीं लगेगा। डर होता है लोनलीनेस का, कि क्या सिर्फ मेरा फ्यूचर खराब होगा? नहीं, आपका ही नहीं, आपके जैसे मल्टीपल लोगों को इंपैक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन वहां पे नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। वो अपॉर्चुनिटी क्या है अभी अभी वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जब भी आपका ये ट्रांजिशन फेज आते हैं, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। आप खुद सोचो ना यार, आज से 100 साल पहले 1925 की बात करूं या 1926 की बात करूं, क्या उस समय 100 साल पहले क्या लोगों ने सोचा होगा कि कोई ऑनलाइन आके, ऑनलाइन भी उन्होंने नाम नहीं सुना होगा, या फिर बैठे बैठे मैं यहां से अगर कुछ बोलूं किसी से फोन करके तो वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास पहुंच जाए? उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा आज से 100 साल के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी, या इवन 10 साल के बाद दुनिया कैसे दिखेगी? क्योंकि इंटरनेट ने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया है। तो भैया फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। हर किसी के लिए कैसा ये दिखेगा हम सिर्फ अपनी वाइल्ड थ्योरी मार सकते हैं, गेस मार सकते हैं। एक काम जो आप और मैं बेस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे जियो, खुद को खुश रखो और करते जाओ जो भी आप कर रहे हैं अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट, क्योंकि हमारी लाइफ का यही पर्पस है। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।